में वेद व्यास जी कथा सुनाई रहे थे। इसी बीच में मध्य में वामदेव जी प्रकट हुए हैं। अब देखो वामदेव जी कौन है, उस कथा को सुनिए। जैसे आप लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा में सुना हुआ है कि शुकदेव और वेद व्यास ये व्यासज हैं, ठीक उसी प्रकार से सनत कुमार सौनक और वामदेव ये व्यासज हैं। व्यास की गद्दी पे बैठने योग्य परम ज्ञानी और पूर्ण ब्रह्म के समान ये हैं। अब वामदेव जी आए, यहाँ पर मैं सूर्य जी आदि सौनक आदि ऋषियों ने उन्हें हाथ जोड़ के प्रणाम किया, उनको यथावत स्थान दिया। कहने लगे गुरुदेव, अब हमारी श्रद्धा है आप में, कृपा करके ये प्रणव अक्षर की महिमा जो वेद व्यास भगवान के द्वारा सुनाया जा रहा था, उसी कथा को आप आगे सुनाइए। हमारी इच्छा है कि आपके मुख के द्वारा और इस प्रणव अक्षर का उपाख्यान आपके द्वारा हो, जिससे हमें सुनने के बाद शिव तत्व की प्राप्ति हो। वामदेव जी बड़े प्रश्न हुए। यहाँ पर सूर्य जी कहते हैं कि ये सौनक आदि ऋषियों, अब ध्यान से सुनो, ये वामदेव कौन है, पहले इनके पावन चरित्र को सुनिए। तो कहने लगे कि देखो, एक समय महर्षि वेदराज जी ने भगवान शंकर की अवधूतेश्वर रूप में पूजन की। अवधूतेश्वर रूप कौन सा होता है भगवान का, जिसके अंदर में भगवान को क्रिया योग के द्वारा पूजन किया जाता है। क्रिया योग किसे कहते हैं वो समझिए। मैंने आपको पीछे बतलाया था ना, भगवान की पूजा किस किस प्रकार से होती है। कोई एक लोटा जल चढ़ा के भगवान शिव की पूजा करता है, कोई माला जाप करके करता है, कोई तप करके करता है, कोई यज्ञ करके करता है और कोई योग करके करता है। तो अवधूतेश्वर अवतार भगवान शंकर का है योग का रूप, जिसमें एक जीव ध्यान करता है प्रणव अक्षर का, और प्रणव अक्षर का ध्यान करते करते एक साकार विग्रह से निराकार विग्रह के अंदर में प्रवेश करता है। और जब वो ध्यान की मुद्रा भगवान शंकर में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो जाती है, तब भगवान का एक अवतार होता है अवधूतेश्वर। बोले अवधूतेश्वर महादेव की जय। ऐसे भूत भावन शंकर का अवतार। दोनों ऋषि ने भगवान शंकर का इस प्रकार से ध्यान किया, प्रभु प्रकट हुए। उनको भगवान ने पूछा कि हे ऋषि, आपने हमारा तप क्यों किया है, किस भाव से हमारा तप किया है। तो कहने लगे कि हे प्रभु, हे दीन बंधु, हे करुणा सागर, आप कृपा करो, आप मुझे अपने ही रूप में संतान भाव दो। तो उन्होंने कहा, भगवान ने तथास्तु। तो भगवान ने स्वयंभू शंकर जी का ही अवतार वामदेव जी हैं, जो प्रकट होते के साथ रुद्र रूप धारण किए हुए विरक्त अवस्था और परम सन्यासी परम ब्रह्मचारी हैं। ऐसे वामदेव जी का पावन चरित्र है। भस्म को लगाए हुए, रुद्राक्षों की माला पूरे शरीर में धारण किए हुए और पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए जहां जाते हैं उस जगह को भी निर्मल कर देते हैं। इनका ऐसा पावन चरित्र है। देखो, कुछ व्यक्तियों का अपना निज चरित्र और स्वभाव होता है। जहां वो जाते हैं उनके स्वभाव और उनके चरित्र से आसपास का जो माहौल होता है वो परिवर्तित हो जाता है। अब मान के चलो कोई निंदक जीव है, निंदा ही उसकी प्रकृति है, तो वो जहां जाएगा वहां निंदा का ही कार्य करेगा। तो उसकी प्रकृति के अनुसार वहां का वातावरण उस प्रकार हो जाएगा। लेकिन एक परम वैष्णव परम शिव्य है, जो वहां पर में गया है और उसके शिव तत्वों को जैसे ही जीव देखता है तो वहां पे का जो वातावरण है वो शिवमय हो जाता है। तो ऐसे परम तेजस्वी वामदेव जी हैं। इस महापुराण में वामदेव जी की एक और पावन चरित्र है, जो अभी हम आपको कथा के मध्य में सुनाएंगे। अब यहाँ पर मैं वामदेव जी को आग्रह किया गया,
और वामदेव जी को आग्रह किसने किया? भगवान स्कंद ने। स्कंद भगवान कौन है? कार्तिकेय जी। कार्तिकेय जी ने कहा कि हे वामदेव जी, अब आप कृपा करके ये प्रणव अक्षर जिसका व्याख्यान वेद व्यास जी के द्वारा हो रहा था, जिसको माँ पार्वती ने भगवान शंकर को पूछा, उसका आप सरल तरीके से हमें बतलाइए कि हम किस प्रकार से शिव उपासना सहज और सरल करें, जिससे शिव और पार्वती हम पे प्रश्न हो जाएं और इस संसार से हम मुक्त हो जाएं। वामदेव जी के मुख से एक ही उत्तर निकला, शिवोहम। क्या उत्तर निकला? शिवोहम। अब देखो शिवोहम का अभिप्राय क्या है। अध्याय संख्या 16 के अंदर में, मैं शिव का हूं और शिव मेरे हैं। शिवोहम, जब भक्त कहता है शिवोहम, तो इसका अभिप्राय क्या है? मैं शिव का हूं। और भगवान शंकर कहते हैं शिवोहम, तो उसका क्या अभिप्राय है? ये भक्त मेरा है। अस्य शिवस्य तस्य शिष्य, कहने का अभिप्राय ये जो भक्त मेरे सामने है ये मेरा है। वामदेव के इस शब्द को सुनकर स्कंद कहने लगे, बड़ी कृपा प्रभु आपकी, शिवोहम। अब यहाँ पर मैं वो शिवोहम की महिमा को समझा रहे हैं। प्रणव अक्षर के समान ही महिमा है शिवोहम। शिव महापुराण कैलाश संहिता अध्याय संख्या 16 और 17 के अंदर में शिवोहम की महिमा को व्याख्यान कर रहे हैं। कहने की देखो ये शिवोहम का तत्व जीव के अंदर में कैसे आएगा? निरंतर शिव उपासना करने से। और शिव उपासना कैसे करें? अब उसको ध्यान से सुनिए। भगवान का नित्य नियमित रूप से श्रद्धा भाव से जब एक जीव भगवान के श्री चरणों में प्रीति लगाता है, उनके जल आदि अभिषेक करने के बाद त्रिपुंड चंदन और शरीर के ऊपर भस्म लगाता है और फिर कंठ में रुद्राक्ष की माला धारण करके और भगवान शंकर में ध्यान कर कर पंचाक्षरी मंत्रों का जाप करता है और कहता है कि हे नाथ शिवोहम शिवोहम शिवोहम। उसी वक्त भगवान शंकर कहते हैं तथास्तु इति शिवोहम, तू वास्तविक में मेरे ही योग्य है, शिवोहम। सूजी कहने के ये सोनक आदि ऋषियों, अब हम आपको बताते इसकी महिमा सुनिए, शिवोहम की महिमा। यही वामदेव जी एक समय नर्मदा नदी का स्नान करते हुए, भगवान शंकर का ध्यान करते हुए, पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए आ रहे थे। मार्ग के अंदर में एक ब्रह्म राक्षस इनको मिल गया। इन वामदेव जी ब्रह्म राक्षस मिला और नमः शिवाय जाप करते हुए आ रहे हैं। वामदेव जी जाप करते हुए आ रहे हैं और मार्ग में इस प्रकार जब भी मिले तो उन्होंने क्या किया, ब्रह्म राक्षस ने हाल जाकर वामदेव जी को पकड़ लिया। खाने की जिज्ञासा से उनको पकड़ लिया। जैसे ही खाने की जिज्ञासा से वामदेव जी को पकड़ा तो हस्त को पकड़ा तो हाथ में भस्म लग गया और जैसे ही भस्म हाथ में लगा उसी वक्त उस ब्रह्म राक्षस का वो पापी शरीर विमुक्त हो गया, केवल भस्म के स्पर्श से। अब भस्म के लगते के साथ शरीर के अंदर में जो आसुर्य प्रवृत्ति थी वो तत्व खत्म हो गया और जैसे वो तत्व खत्म हुआ, आसुर्य प्रवृत्ति का तत्व खत्म हुआ, ठीक उसी समय वो असुर जो ब्रह्म राक्षस बन गया उसने आकर वामदेव जी के पांव पकड़ लिए। कहने लगे कि नाथ, ये इस तत्व से तो आपने मुझे बचा लिया, अब कृपा करके मेरी मुक्ति करवा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि तुम कौन हो और तुम ये ब्रह्म राक्षस कैसे बन गए, ये हमें बताओ तो तुम्हारी मुक्ति का हम उपाय बतलाएं। देखो, जब एक व्यक्ति किसी चिकित्सक के पास में जाता है, एक भक्त
भगवान के आगे जाता है, एक शिष्य गुरु के आगे पास जाता है, तो उसको उन जगहों पे असत्य नहीं बोलना चाहिए। सत्य बोलोगे तभी एक चिकित्सक आपकी चिकित्सा कर पाएगा। भगवान तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन समर्पण तभी होगा जब आप सत्य बोलोगे। गुरुदेव भगवान सब जानते हैं, लेकिन वो समर्पण तभी होगा जब शिष्य सत्य बोलेगा। सत्य बोलने पे ही कृपा होगी, क्योंकि भगवान का एक अवतार है, सत्य अवतार। सत्य बोलना पड़ेगा। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि नाथ, मैं चंद्रसेन महाराज था पूर्व जन्म में, और मैंने क्या किया, अपने राज्य वैभवता के मध्य के अंदर में आकर धर्म करने वाले जीवों के ऊपर अत्याचार करना प्रारंभ किया। मेरी अत्याचार की जब सीमा नहीं रुकी तो एक जगह भगवान शंकर माँ पार्वती का पवित्र गाथा को सुनाया जा रहा था, चरित्र सुनाया जा रहा था, और वहां पे मेरे को जो सम्मान नहीं मिला उससे मैंने रुष्ट होकर उस व्यास, उस आचार्य का अपमान किया, जो भगवान शंकर और मां पार्वती की कथा को सुना रहे थे। उस आचार्य ने तो मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन उस समय, उस कल्प में जो मैंने व्यवधान डाला, उस व्यवधान के प्रभाव से जब मेरा वो पापी शरीर छूटा और मैं धर्मराज जी के आगे गया, तो मेरी ये गति हो गई, मुझे ब्रह्म राक्षस बना दिया गया। शिव कथा का अपमान, शिव व्यास का अपमान, ब्रह्म राक्षस बनना पड़ता है। सूजी कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, इस प्रकार से जो अपमान किया तो ब्रह्म राक्षस बन गया मैं। तब से प्रभु मैं जगह जगह घूम रहा था, हर वन में घूम रहा था, अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढ रहा था, लेकिन मेरी मुक्ति नहीं हो पा रही थी। आज देखो, कुछ पुण्य कर्म मेरे पीछे के जगह हैं, कृपा हुई है। आज भगवान शंकर की मेरे ऊपर जो आप दर्शन हुए हो। अब उन्होंने कहा कि प्रभु आप मेरा उद्धार कर दो। तो यहाँ पर में वामदेव जी ने क्या किया, नर्मदा मिश्रित जल, जो अति पावनी गंगा के समान सम गंगा है, उस गंगा को पंचाक्षरी मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित कर कर उस ब्रह्म राक्षस के ऊपर में उन्होंने छिड़का। जैसे ही भगवान शंकर से कृपा प्राप्त उस जल का छींटा उस ब्रह्म राक्षस के ऊपर पड़ा, उसकी अधम उस योनि से उसकी मुक्ति हो गई। भगवान शंकर की कृपा से, पंचाक्षरी मंत्रों के प्रभाव से वो मुक्त हो गया, और जब जाने लगा तो उसने एक शब्द में कहा, शिवोहम शिवोहम। सूजी कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, ये शिवोहम की महिमा है। देखो, भक्त ऐसा होना चाहिए जो भगवान के ही प्रति निरंतर भाव रखे, निज चरणों में भाव रखे। स्कंद भगवान ने पूछा वामदेव जी कि प्रभु, इस संसार में मुक्त होने के लिए शिव उपासना कैसे करें? तो उन्होंने कहा कि देखिए स्कंद जी, जिनके मन में शिवोहम का भाव आ गया वही संसार से मुक्त हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु इसकी क्या विधि है? तो उन्होंने कहा कि देखो, ज्ञान योग से, भक्ति योग से और क्रिया योग से। तो यहाँ पर मैं वो तीन चीजों को समझा रहा हूँ। अब देखो, ज्ञान योग कैसा होता है, जैसे अभी हम आपको एक कथा सुना रहे हैं, ये क्या है? ज्ञान प्रवाह। इसको भी सुनकर जीव मुक्त हो सकता है, लेकिन कैसे? जब हम जो आपको सुना रहे हैं, ग्रंथ की वाणी जो आप सुन रहे हो, और उसका चीर चिंतन करके, और जब आप ध्यान लगाओगे परम पिता परमेश्वर भगवान शंकर के अंदर में, तब आपकी मुक्ति हो सकती है ज्ञान योग के द्वारा।
जिसमें आप निरंतर शिव उपासना और शिव के तत्वों से निर्मित इन ग्रंथों का स्वाध्याय अध्ययन करोगे तो आपकी मुक्ति ज्ञान योग से भी हो सकती है। फिर भक्ति योग, निरंतर पंचाक्षरी मंत्र का जाप, शिव उपासना, नमः शिवाय नमः शिवाय, ऐसा जाप, इसको करने से भक्ति उत्पन्न होगी। और जब भक्ति उत्पन्न होगी तुम्हारा ध्यान लगेगा परम पिता परमेश्वर में, उससे भी मुक्ति होती है। सबसे सरल और सहज तरीका भक्ति योग है, जिसमें जी भगवान शंकर के आगे खड़े होकर कहता है कि प्रभु मुझे कुछ नहीं आता, मैं कोई नियम नहीं जानता, मेरा कोई सामर्थ्य नहीं, मैं आपको ये चढ़ाऊं, ये करूं, वो करूं, ऐसा पाठ करूं, मैं बस जैसा हूं आपके पास आ गया हूं। अब आप मुझे स्वीकार कर लो नाथ, और हाथ जोड़कर निवेदन करो। और जब भाव उत्पन्न हो और वो भाव भगवान शंकर के श्री चरणों में समर्पित हो और मन में एक भाव उत्पन्न हो जाए, शिवोहम शिवोहम शिवोहम, उसी वक्त भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तीसरा क्रिया योग, योग के द्वारा ध्यान करना शिव तत्वों की, शिव का ध्यान, उससे भी जीव मुक्त होता है। साकार रूप से निराकार रूप का ध्यान करना, मैंने कई कथाओं में आपको बतलाया साकार रूप से निराकार रूप में कैसे जीव प्रवेश करता है। जैसे ये भगवान शंकर का साकार रूप है शिवलिंग, वो इसका ध्यान करे और ध्यान करते हुए जो आत्मिक ज्योति है वो ध्यान करते करते परमात्मिक ज्योति के, दिव्य ज्योति की ओर जब ध्यान करने लग जाए, वही साकार से निराकार के ओर है। आपको कथा समझ आ रही है? वामदेव जी ने ऐसे ही ज्ञानोपदेश दिया है। आपको आ रही है ना? कोई ऐसा तो नहीं जो आंख खोल के सो रहा हो। अब यहाँ पर मैं भगवान शंकर की कृपा से वामदेव जी कथा और कहने लगे कि देखिए स्कंद जी, जब एक भक्त भगवान शिव पार्वती का ध्यान करने प्रारंभ करता है तो भगवान उसको 4 प्रकार की मुक्ति देते हैं। तो कहने किस प्रकार की मुक्ति? एक शायुक्त, पहली मुक्ति देते हैं शायुक्त। शायुक्त मुक्ति कौन सी है? जहाँ पे भक्त आकर कहता है भगवान को कि प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, आप सब जानते हो, और वो कोई नियम को नहीं करता, किसी प्रकार के कोई वस्तु विशेष से भगवान को बांधता नहीं है, बस हाथ जोड़ के आ जाता है, तो भगवान उसके ऊपर कृपा कर देते हैं। शायुक्त मुक्ति अध्याय संख्या 20 के अंदर में मोक्ष का विधान बतला रहा हूं। उसके बाद भगवान करते हैं शामिप्त मुक्ति। अब शामिप्त मुक्ति क्या होती है? एक भक्त, एक साधक भगवान की ऐसा तप, ऐसा भजन, ऐसा व्रत, ऐसा यज्ञ अनुष्ठान करता है जिसमें वो शिव के अंश को ग्रहण करते करते शिव के तरह वो क्रियाकलापों को करने लग जाता है, तो उस जीव को भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद रियक्ते मुक्ति। ये मुक्ति किस प्रकार है? जो अपने आप में अपने आप को शिव के अनुकूल कर देता है, जो शरीर को शिव अनुकूल कर लेता है और अपने आप को शिव के ही देह मात्र के लिए अपने शरीर को बचा के रखता है, उसको भगवान इस प्रकार की मुक्ति देते हैं। और अंत में भगवान देते हैं त्रिलोक की मुक्ति। ये किसी किसी बिरला भक्त को मिलता है जो अपने शरीर का भी आभास नहीं करता, उसने अपने शरीर को भी समर्पित कर दिया भगवान शंकर के पास, तो उसके शरीर के अंदर में ऐसा तेज आ जाता है जो बिल्कुल भगवान शंकर के समान होता है। अब स्कंद भगवान ने कहा कि प्रभु ये तो आपने मोक्ष के मार्ग बतला दिए जो भगवान मोक्ष प्रदान करते हैं। इन सब में एक भक्त
भगवान के सानिध्य कैसे होता है और किस किस प्रकार से होता है। तो उन्होंने कहा कि सबसे श्रेष्ठ होता है यति, यति भाव, जिसे कहते हैं सन्यासी। सूजी कहते हैं कि ये सोनक आदि ऋषियों, सन्यासी का क्या अभिप्राय है। सन्यासी का ये अभिप्राय नहीं है सब कुछ छोड़ छाड़ के पहुंच गए पहाड़ में कि वहां भगवान मिलेंगे ना। सन्यास मन से किया जाता है, मन में भावना होनी चाहिए, मैंने शिव उपासना करनी है। सन्यास का ये मतलब नहीं है कि भगवा चोला पहन लिया, अपने द्वारा इस शरीर के द्वारा जो भगवान ने कर्म लिख के दिए हुए हैं, जिन जीवों को आपके द्वारा आश्रित किया हुआ है, एक दूसरे से जोड़ा हुआ है, उसका परित्याग करते हुए अब तुम सोच रहे हो कि हम ये सन्यास में हैं ना, इसका कोई फल नहीं है। क्योंकि भगवान शंकर मां पार्वती स्वयं परमग्रस्त हैं, है कि नहीं है। हमने आपको पार्वती खंड में सुनाया था, परमग्रस्त हैं। और वो कहते भी हैं कि हम इसी भाव में स्वीकार करते हैं जीव। अब देखो जीव को क्या करना चाहिए, भगवान में प्रीति, संन्यास, बोधि का अभिप्राय कि रहो तो संसार में लेकिन बुद्धि विवेक दृष्टि भगवान में होनी चाहिए, अन्यत्र कहीं दृष्टि नहीं होनी चाहिए। अब इस प्रकार से भगवान शंकर की कृपा से संन्यास बोधि का ज्ञान वामदेव जी स्कंद जी को देने लगे। एक बार ऐसे ही कथा हो रही थी तो गुरुदेव भगवान कथा सुना रहे थे, संन्यास बोधि की कथा सुना रहे थे। एक दाम्पत्य आया था वहां पे, तो कथा कहते कहते महाराज जी संन्यास की कथा सुनाने लगे। अब देखो भैया ये शिव महापुराण का तो नहीं है, लेकिन ये हम तुमको समझा रहे हैं। अब जैसे हम भी कथा समझाते हैं, कहीं आप लोग समझ लो कि भाई सन्यासी ही बन जाए, तो उसके ऊपर हम सुना रहे हैं। अब वो कथा सुना रहे थे, सन्यास का विधान बतला रहे थे, विधान बतला रहे थे, विधान बतला रहे थे, सन्यास बोधि के ऊपर में ज्ञान दे रहे थे। पति पत्नी कथा सुन रहे थे, तो पत्नी तो कथा सुनते सुनते सो ही गई, पति जगे हुए थे। पति ने सुन लिया कि इस संसार के अंदर में तू क्यों आया है, कब तक ये औरों के लिए मरता रहेगा। अरे कुछ समय मिला है अपने लिए जीने, और अपने लिए जिएगा कैसे, भगवान का भजन करता। छोड़ दे ये माया जाल, कोई किसी का नहीं, ना कोई किसी की पत्नी, ना कोई किसी का पति, ना बच्चे, ना माता पिता, झूठा संसार, किस चक्कर में तू पड़ा हुआ है, छोड़ दे सबको। अब ये भाव उसने जैसे सुना, मन में विरक्त भाव आया, कथा खत्म हुई, घर पे पत्नी को कहा कि चलो चलो। अब घर पे एकत्रित हुआ, उसने कहा कि सुनो, मैंने तुम लोगों के लिए बहुत कुछ कर दिया, बहुत पैसा जोड़ के दिया, काम जोड़ के दिया, सब कुछ किया। अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ भजन करूंगा। ये लो अपनी जमा पूंजी पकड़ो, और मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं, और मैं चला। अब वो उठे, निकलने लगे। धर्म पत्नी ने कहा कि महाराज हमसे कोई गलती हो गई क्या? तो उन्होंने कहा क्यों? हमारे पिता ने जब पाणी ग्रहण संस्कार करवाया था आपके साथ में, उन्होंने कहा था जीना यहीं और मरना भी यहीं, सो नहीं नाथ, आप हमें भी ले चलो। और आप अकेले क्यों मुक्त होगे, हम भी तो आपके साथ मुक्त होंगे। और हमने भी अब क्या करना, इधर सब कुछ बना के दे दिया, बच्चों को संभाल के चलते हैं। बेटे को बुला, कहा कि बेटा ये पकड़, मैं और तेरी मम्मी चलते हैं यहाँ से। चाबी पकड़ा दी, निकल गए घर से। अब रास्ते में दोनों पति पत्नी बात करते हुए आ रहे हैं। जो महात्मा जी ने कथा सुनाई थी उन्हीं के पास, कि आगे का मार्गदर्शन उनसे प्राप्त करके संन्यास बोधि से भगवान का पूजन करेंगे। अब इतने में बेटे ने कहा कि देखो, घर सुंदर कहाँ होता है, जहाँ पर मैं घर में बड़े लोग हों, जहाँ पर मैं घर में छोटे बच्चे हों, वो घर सुंदर होता है। जिसमें बड़ों के द्वारा प्रेम हो,
ज्ञान हो, आशीर्वाद हो और छोटों के द्वारा समर्पण हो, वो घर सुंदर होता है। सो नहीं, इस घर में जब माता पिता ही नहीं रहेंगे तो हमारा भी इधर क्या लेना देना। चलो हम भी चलते हैं। अब आगे में मम्मी पापा, पीछे में बच्चे पहुंच गए सारे महात्मा जी के पास। पीछे देखा, अरे पूरा परिवार आ गया। अब महात्मा जी ने कहा, भाई क्या बात है, तुम सब आए हो? कहने महाराज मुक्त होने के लिए। उन्होंने कहा कि इधर कोई परमानेंट एड्रेस लिखा हुआ जो इधर मुक्त हो जाएगा? मुक्त तो तू अपने घर से भी हो जाएगा। तो कहने कि वो कैसे? तो उन्होंने कहा कि शिव भजन कर, शिवो हम शिवो हम। वो भजन तू अपने घर पे कर, तू वहीं मुक्त हो जाएगा। मैं भी आपको कहता हूँ, वामदेव जी कहते हैं कि सुनिए स्कंद, आपको कुछ नहीं करना, जहां जिस स्थिति में हो उसी स्थिति में तुम मुक्त हो जाओगे। बस अपने अंदर में भाव लाओ, मैं शिव का हूं और शिव मेरे हैं। ये भाव आना चाहिए। यहाँ पर मैं सूजी सोनक आदि ऋषियों को कहते हैं कि हे ऋषियों, अध्याय संख्या 22 के अंदर में भगवान स्कंद ने वामदेव जी को कहा कि प्रभु, मुझे आप ये शिव तत्व का विवेचन कीजिए और मेरे आचार्य आप बन जाइए। आप अपना ज्ञान उपदेश मुझे दीजिए, गुरु की गद्दी पे आप बैठ जाइए। तो यहाँ पर मैं शिष्य परंपरा की महिमा शिव महापुराण अध्याय संख्या 20 और 22 के बीच में सुनाया गया है। अब वो यहाँ पर कह रहे हैं, जब इस प्रकार से स्कंद भगवान ने वामदेव जी को ये आग्रह किया तो वामदेव जी बैठे और पंचाक्षरी मंत्र का जाप, जो जाप स्कंद जी बहुत कल्पों से स्वयं करते हुए आ रहे थे, उसका ज्ञान वामदेव जी के द्वारा प्राप्त किया। और जैसे ही भगवान स्कंद ने दीक्षित होकर और उसी पंचाक्षरी मंत्र का जाप किया तो उनको समकक्ष शिव पार्वती दर्शन होने लगे। इसी को गुरु शिष्य परंपरा कहा जाता है। शिव महापुराण में लिखा हुआ है, कैलाश संहिता में। एक मंत्र आप खुद जाप कर रहे हो और एक मंत्र जब गुरु के द्वारा प्रदान किया जाता है उसमें फर्क आ जाता है। जैसे सरल बोधी से समझो, एक माता ने घर पे एक पकवान बनाया, उदाहरण पे ले लो दाल बनाई। अब जो तुमने दाल घर में बनाई है, उस माता ने जो दाल बनाई है पवित्र है, उसका भी स्वाद अनुपम है। लेकिन वहीं पे एक पकवान, एक दाल किसी बड़े रेस्टोरेंट से लेके आया गया। अब बताओ उसमें और उसमें फर्क होगा कि नहीं होगा? स्वाद में फर्क होगा कि नहीं होगा? चाहे मसाले वही डले हों, बनाने की प्रक्रिया वही हो, लेकिन परिवर्तन होगा। क्यों? अब उसको देखो, जो माता जी ने बनाया है हो सकता है माता जी का अनुभव ज्यादा या कम भी हो सकता है, बनाने के अंदर में विधि में कहीं कमी भी हो सकती है या अत्यधिक भी हो सकती है। लेकिन जो बड़े रेस्टोरेंट से बन के आया उसने बिल्कुल सिस्टमैटिकल तरीके से बनाया वही दाल है लेकिन सिस्टम से बना के दिया, तो उसमें अपने आप स्वाद आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब व्यक्ति बगैर दीक्षा के भगवान का भजन करता है, भगवान उसको भी स्वीकार करते हैं। ये नहीं है कि भगवान उसको स्वीकार नहीं करते, लेकिन उसमें क्या लगता है? समय, विलंब। वही मंत्र है, मंत्र कोई अलग से प्रकट नहीं होगा, लेकिन उसी मंत्र को जब गुरु के द्वारा जीव करता है, उदाहरण पे लो, कोई गुरु शिष्य को मंत्र दे, राम राम जाप कर, राम राम जाप कर, वो पहले ही राम राम जाप कर रहा है। कह रहा गुरुदेव मैं पहले राम राम कर रहा हूं, लेकिन पहले जो तू राम राम कर रहा है उसमें अभी तेरे को विश्वास नहीं जगा है। लेकिन वही राम राम का नाम तूने गुरु के मुख से सुना है, अब तुझे विश्वास हो रहा है। ये बीच में मीडिएटर है ना, ये पार करवा के देंगे। अब देखो
मैंने कल आपको एक उदाहरण बताया था। एक व्यक्ति किसी बड़े सरकारी महकमे में जाता है कोई कार्य को करवाने के लिए, प्रोसेस वही है काम करवाने का, लेकिन वो वैसे गया है। अब उसमें 1 महीने लगेंगे, 2 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे 1 साल, लेकिन वहीं पे उसकी किसी से जान पहचान है। उसके पास गया, उसने क्या किया, फटाफट गया, 1 दिन ही में सारा काम निपटा के आ गया। काम वही हुआ है, प्रोसेस भी वही है, लेकिन उस व्यक्ति की पहचान की वजह से काम जल्दी हो गया। यही काम गुरुजनों का होता है, यही काम है गुरुजनों का। मंत्र वही है, उपासना विधि वही है, ईश्वर भी वही है, लेकिन वो एक माध्यम बनाकर दे देते हैं कि ऐसे नहीं बेटा, ऐसे तू जाप कर तो उसका कल्याण है। यहां पर मैं पंचाक्षरी मंत्र का स्कंद भगवान को ज्ञान दिया है वामदेव जी ने, जो हमने कल आपको बतलाया था। नमः शिवाय, पंच तत्वों का ज्ञान, जिससे स्कंद भगवान मुक्त होकर स्वयंभू शिव बन गए हैं वामदेव जी की कृपा से। अब देखो इस कथा के अंदर में एक भाव को देखो, शिव ने शिव तत्व को शिव बना दिया, शिव ने शिव तत्व को शिव बना दिया। इसका क्या अभिप्राय है? वामदेव जी शिव के अवतार हैं, और शिव तत्व कौन है? स्कंद भगवान शिव से ही उत्पन्न है, और उनको ज्ञानोपदेश दिया है, और क्या बना दिया? शिव बना दिया। यही हम आपको कह रहे हैं कि भैया जो पंचाक्षरी मंत्र का ध्यान करता है, शिवोहम का भाव रखता है, तो वो शिव भगवान यही करते हैं कि उस जीव को अपने में समा लेते हैं, उसको फिर पुनः पुनः आना और जाना नहीं पड़ता। सूर्य जी कहने लगे कि हे शौनक आदि ऋषियों, इस प्रकार से ये शिव महिमा हमने आपको सुनाई, शिव तत्वों को सुनाया, मुक्त होने का विधान बतलाया, जिसमें संन्यास बोधि हमने बतलाया। मन से संन्यास होना है, मन को संन्यास कराना है। और हम तो कई बार कहते हैं कि रहो संसार में, लेकिन मन और चित्त तुम्हारा भगवान में हो। सब कुछ करो, जो आए हो करने सब करो, लेकिन एक निष्ठ भाव भगवान शंकर में रखो। अब इतनी कथा होने के बाद में शौनक आदि ऋषियों को सूर्य ने कहा कि महाराज जी कथा तो बड़ी ज्ञान की हो रही है, बहुत बंदों को समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है, हो रही है समझ, कुछ कुछ पता लग रहा है। तो कहने लगे कि महाराज जी इनको सरल बोधि में थोड़ा सा एक भाव सुना दीजिए, जिससे इनको समझ आ जाए क्या हो रही है। इससे महापुराण का भाव नहीं है, ये हमारा अपना आत्मिक भाव है। आज जब हम प्रातः काल आए तो ये भाव हमारे मन में उसी वक्त प्रकट हुआ कि भगवान शंकर को शिवोहम तत्व जीव अपने अंदर कैसे उत्पन्न करेगा, ये भाव हमारे उसी वक्त प्रकट हुआ। अब हम आपको वो भाव सुनाते हैं। एक बार एक महात्मा जी थे, भगवान शंकर के परम भक्त थे। तो वो महात्मा जी इस पवित्र मास के अंदर में कथा सुना रहे थे, भगवान शंकर शिव महापुराण की कथा सुना रहे थे। कथा सुना रहे थे, बहुत सारे जीव कथा सुनने आए। अब वहां पर में एक अपाहिज आया जो पांव से चल फिर नहीं सकता। वो आया, जैसे तैसे उसको लगा वो बेचारा है, भाव निष्ठा रूप से उसने कथा सुनी। कथा खत्म हुई, महात्मा जी के पास आ गया, कहने लगा महाराज एक कृपा कर दो। उन्होंने कहा कौन सी कृपा? उन्होंने कहा कि नाथ मैंने जरूर कोई पाप कर्म किए होंगे, जो मेरी आज ये स्थिति है, आज आप कृपा कर दो मेरे ऊपर कि आगे मेरी ऐसी स्थिति ना हो। अब वो ऐसे कहकर महात्मा जी के पांव पकड़ के रोने लग गए। महात्मा जी ने देखा, उसकी स्थिति को देखकर करुणा जग गई महात्मा की। महात्मा ने कहा कि तुझे क्या चाहिए?
उन्होंने कहा जिसकी आपने कथा सुनाई है हमको वही चाहिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, अब एक काम कर, तू यही चाहता है ना। महात्मा जी ने अपने कंठ से रुद्राक्ष की माला निकाली, उसके ऊपर पंचाक्षरी मंत्र का जाप करके उस जीव के कंठ में वो माला दे दी और उसको ज्ञान दिया, शिवोहम शिवोहम, शिव मेरे हैं, शिव मेरे हैं। अब ऐसा कहकर महात्मा जी ने उसको नियम बताया कि तेरे शरीर से तेरी जो स्थिति है, उस स्थिति से तू कैसे भी भगवान शंकर की पूजा कर लेगा ना, तो उस पर तेरी कृपा हो जाएगी। उन्होंने कहा कि नाथ, मेरे शरीर की अक्षमता से मैं रोज तो मंदिर नहीं आ पाऊंगा। महात्मा जी ने कहा कोई बात नहीं। एक रुद्राक्ष की मनका को उठाया, भगवान शंकर के शिवलिंग से स्पर्श करवाया, कहा कि जा बेटा, इस माला को तो जो तुझे मैंने गले में डाला है उस पे तू भगवान शंकर का ध्यान करना और इस मनका के ऊपर में शिव समान समझकर इनकी पूजा करना। जा। मस्तक पे भस्म लगा दिया त्रिपुंड और उसको कहा कि जाओ तेरा कल्याण हो, शिव तेरा कल्याण करेंगे, जा बेटे जा। अब वो अपने घर पे आया। घर पे आया, उस महात्मा की कृपा से पंचाक्षरी मंत्र को सुनकर मन में एक भाव आ गया कि अब मुझे यही करना है, शिव मेरे हैं, यही इसको संपूर्ण करना है। भावनिष्ठा रूप से उसने क्या किया, भगवान शंकर के उस पवित्र रुद्राक्ष को स्थान दिया। अब वो वहां पे क्या करता, जहां निवास करता वहां पे नित्य प्रति जाता, भगवान शंकर को ध्यान करके पवित्र जल लेके आता, फूल बेलपत्री जो उससे सहज रूप में उत्पन्न हो पाते ले पाता, तोड़ पाता, उनको लेके आता और उस रुद्राक्ष के ऊपर चढ़ाता और भगवान के आगे कहता कि नाथ मुझे स्वीकार कर लो, शिवोहम शिवोहम शिवोहम। भगवान के आगे जाता, रोज कहता प्रभु मुझे स्वीकार करो, प्रभु मुझे स्वीकार करो। रोज जाकर भगवान शंकर को कहता उस रुद्राक्ष के मन के ऊपर। मैंने कई बार कहा है, किसने कहा कि भगवान मंदिर में ही होते? अरे तुम भाव तो रखो, भगवान तुम्हारे अंदर में है। एक निष्ठ भाव तो जागृत करो, भगवान तुम्हारे अंदर में है। भगवान कोई स्थान तक सीमित नहीं है, भगवान हर जीव के अंदर में है। प्राणा वायु जो हम ले रहे हैं उसके अंदर भगवान है, आत्म ज्योति के रूप में भगवान है, हर जगह भगवान है। अब यहाँ पर मैं बहुत समय तक वो रुद्राक्ष के मनका के ऊपर में शिव तत्व मानकर वो रोज जल चढ़ाता, भाव से पूजा करता, नित्य प्रति करता, जो महात्मा जी ने बतलाया उस नियम को मानता। करते करते बहुत समय बीता, तरुण अवस्था से प्रौढ़ावस्था आ गई। एक दिन देव योग से वो भगवान शंकर की पूजन करने के लिए जल लेने के लिए गया। जल लेने के लिए गया, बारिश हो रही थी। अब बारिश में उसकी एक तो अपने शरीर की अपंगता, ऊपर से बारिश, वो वहां पे फिसल गया। अब उसका एक हाथ और टूट गया। पहले पांव से अपंगता, अब हाथ से भी और अपंगता हो गई। अब जैसे हाथ से अपंगता हो गई, बड़ा कष्ट हुआ, क्या करें। लेकिन मन में भाव, मैंने आपको कहा था ना, जिस दिन तुम्हारे ऊपर भजन का प्रभाव हो जाएगा उस दिन इस शरीर का रोग दोष कष्ट नहीं नजर आएगा। फिर क्या नजर आएगा, शिव मेरे, शिवोहम शिवोहम। ये शरीर का कष्ट, परिवार का सुख अथवा दुख तुम्हें तब तक दर्द देगा, तब तक पीड़ा देगा जब तक तुमने उनको अपना मान रखा है। जिस दिन तुम शिव को अपना मान लोगे तब ये सब कोई कष्ट तुम्हें नहीं देगा। अब उसके एक हाथ और टूट गया। अब उसने सोचा कि ये प्रभु कैसी हो गई मेरी स्थिति, मैं इतना भी करने का अधिकारी नहीं रहा।
अब उसकी ऐसी असहजता हो गई, अब वो क्या करने लगा, ज्यादा चल फिर सकता नहीं है क्योंकि पाँवों की पवित्रता, हाथ से कोई कार्य नहीं हो सकता। अब उसने क्या किया कि भगवान शंकर के जो वो गुरुदेव के द्वारा प्राप्त वो रुद्राक्ष की मनका है, अब वो उसके पास जाता, एक निष्ठ भाव से देखता, आंखों का जल उसके ऊपर चढ़ाता, अश्रुपात करता और कहता, शिवोहम शिवोहम, प्रभु कब मुझे स्वीकार करोगे, हे भक्त वत्सल भगवान आप कब मुझे स्वीकार करोगे, ऐसे वो भाव रखता भगवान शंकर के आगे। एक दिन देव योग से उसके हाथ की पीड़ा बढ़ गई थी, इतनी असहजता उसके अंदर में हो गई कि वो पीड़ा उसके कंठ तक आ गई, मस्तक पे पीड़ा चढ़ गई, और वो एक तरफ एक निष्ठ भाव रखकर भगवान शंकर के उस रुद्राक्ष के मन का क्यों ध्यान कर रहा है, प्रभु मेरी स्थिति कैसे हो गई, ये पापी शरीर मेरा कैसा हो गया कि मैं अब आपकी पूजा भी नहीं कर सकता। अब ऐसा कहे जा रहा है, रोए जा रहा है, कहे जा रहा है, रोए जा रहा है। कोई एक लोटा जल चढ़ाता होगा, 2 लोटा जल चढ़ाता होगा, यहाँ असंख्य अश्रुओं का पात उस रुद्राक्ष के मनका के ऊपर हो गया। भगवान शंकर स्वीकार कर रहे, गुरुदेव भगवान जिन्होंने रुद्राक्ष की मनका दी, आज ध्यान में बैठे बेचैनी हो, बेचैनी होगी, बेचैन होकर उठे। उन्होंने कहा क्या, किधर क्या हो रहा है, अब समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मैंने आपको बोला ना कि जो गुरु होते हैं और भगवान होते हैं वो समान होते हैं, इसीलिए क्या कहा जाता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। परम ब्रह्म ऐसे नहीं है, वो सब जानते हैं। गुरुदेव भगवान ध्यान में बैठे, पता लगा अरे मैंने उसको जो मनका दी थी, मैंने जो उसको शिव उपासन के लिए वो रुद्राक्ष की मनका दी थी, लगता है वो जीव असहज हो गया है। अब गुरुदेव भगवान उसके घर को तो जानते नहीं थे, जो जाकर देख लो, लेकिन उनके पास में एक नियम था, जिसको दीक्षा देते उसका ध्यान वो भगवान के आगे कर देते, तो पता लग जाता क्या क्या हो रहा। आज बेचैनी होगी गुरुदेव भगवान के पास में। आज गुरुदेव भगवान उठे, हाल भगवान शंकर के पास खड़े हुए, कहने लगे कि नाथ मुझे ऐसा क्यों लगता है, मेरा एक शिष्य आपको बुला रहा है और आप आ नहीं रहे हो, ऐसा क्यों। अब वो वहां पे बैठ गए माला लेके, कहने लगे कि नाथ ये मेरी बेचैनी को खत्म करो। मैं कहता हूँ इतनी भजन करो, इतना चिंतन करो कि भगवान मजबूर हो जाए कि बता तुझे क्या चाहिए, आ तुझे मैं अपने गले से लगा लूं, ऐसा भजन होना चाहिए। अब गुरुदेव भगवान भी माला लेके बैठ गए, कहने लगे कि नाथ आज ये बेचैनी किसी चीज को व्यक्त कर रही है, कोई तो होगा जिसने आज आपका ध्यान किया है, जिसका भार मेरे ऊपर आ गया है, अब आप उसके ऊपर कृपा कर दो। इधर गुरुदेव भगवान आग्रह कर रहे हैं, उधर वो भक्त कह रहा है कि नाथ ये मैं कब तक ऐसे जल चढ़ाता रहूंगा, ये शरीर अब किसी काम का नहीं रहा, आप कृपा कर दो और इसी रुद्राक्ष से आप प्रकट होकर मेरे ऊपर कृपा कर दो। अब वो ऐसे कहते 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 अचेत हो गया, और जैसे अचेत होकर जिस हस्त पे उसकी जिस हाथ में चोट लगी थी उस तरफ जैसे करने लगा, उसी वक्त भगवान शंकर माँ पार्वती प्रकट हुए। बोले शंकर भगवान की जय। उस रुद्राक्ष के ऊपर प्रकट हुए, भक्त को गोद में उठा लिया। आज भक्त ने भगवान की ओर देखा, कहने लगा प्रभु आपने मुझे गोद में क्यों उठा लिया। उन्होंने कहा कि तेरी अपंगता संसार के लिए है, लेकिन तुम मेरे लिए तो संग है। अपंग वो जीव है जो भगवान का भजन नहीं करता, अपंग वो जीव है जो परोपकार नहीं करता, अपंग वो जीव है जो धर्म नहीं करता, परमार्थ का कार्य जो ना करे वो
शरीर होने के बाद अपंग है, और तू तो स्वंग है जो तू मेरा भजन करता है। कहने लगा, प्रभु आप कृपा कर दो। तो उन्होंने कहा, क्या कृपा चाहिए तेरे को? उन्होंने कहा कि मेरा भाव है शिवोहम, शिवोहम, आप मेरे हो नाथ। भगवान शंकर ने कहा कि वो तो मैंने तुझे स्वीकार ही कर लिया, तुझे मैंने स्वीकार कर लिया। तो उन्होंने कहा, जब स्वीकार कर लिया तो नाथ मुझे मुक्त भी कर दो। तो उन्होंने कहा कि तेरे को मुक्त कैसे ना करूं, एक तो तेरा भाव, उधर तेरे गुरु का भाव, तो मुझे तो मुक्त तेरे को वैसे ही करना है। तू घबरा नहीं। गुरु का नाम सुना, भाव अंदर में और उत्पन्न हो गया। कहने लगा कि नाथ, जब से ये मेरी अपंगता और बढ़ गई, मैं उनके भी दर्शन नहीं कर पाया, अब आप कृपा कर दो, आप दोनों मिलकर मेरा उद्धार कर दो। उसी वक्त भगवान शंकर उस शिवलिंग से प्रकट हुए, गुरुदेव भगवान के सामने भक्त को लेकर आए। कहने लगे कि ये तुम्हारे शिष्य की कामना है, गुरु के सामने भगवान की कृपा हो, अब आप बताओ क्या करूं? उन्होंने कहा कि नाथ, पहले मेरे शिष्य का उद्धार कर दो, यही गुरु कृपा है। अब इस प्रकार से भगवान शंकर ने शिवोहम की महिमा के द्वारा उन दोनों को उद्धार कर दिया। ये भाव हम प्रातः काल जब आ रहे थे, उसी वक्त इस अध्याय का जब हमने पाठ किया, माला को हाथ में लिया, उसी वक्त ये भाव हमारे मन में प्रकट हुआ कि जो भाव से भगवान के आगे ये विचार करके खड़ा हो जाता है कि ये शिव मेरे हैं, मैं इनका हूं, उसको भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो यहाँ पर सूत जी कहते हैं कि ये शौनक आदि ऋषियों, इस प्रकार से ये शिवोहम की महिमा वामदेव जी ने स्कंद जी को सुनाया, और वेद व्यास जी ने उसकी रचना कर दी कैलाश संहिता के अंदर में, जिसके अंदर में एक भक्त जब भगवान के सानिध्य होकर खड़ा होकर ये भाव रखता है तो भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि प्रभु, इस कैलाश संहिता में और कौन सी कथा हुई? तो उन्होंने कहा, इस कैलाश संहिता के अंतिम अध्याय 26वें के अंदर में भगवान शंकर का भस्म के विधान का उपाख्यान वेद व्यास जी के द्वारा कहा गया। उन्होंने कहा, जिस प्रकार चंदन शिव लगाते हैं, भस्म शिव लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार उसका प्रसादी तत्व जो जीव लगाता है, जो शिव अर्चक लगाता है, उसको भी शिवलोक की प्राप्ति होती है। उन्होंने कहा कि भस्म लगाने का क्या विधान है, अब इसको आप ध्यान से सुनिए। कैलाश संहिता के अध्याय संख्या 26 में भस्म का विधि को सुनिए। त्रिपुंड चंदन, त्रिपुंड किसे कहते हैं? जो ये 3 उंगलियां होती है, इसको ब्रह्म के ऊपर में लगाया जाए। अच्छा देखो, त्रिपुंड का अधिकारी नर और नारी दोनों हैं, दोनों लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पुरुष ही लगावे और नारी ना लगावे, या नारी लगावे पुरुष ना लगावे, कोई भी लगा सकते हैं। भस्म हर कोई लगा सकता है। अच्छा, भस्म लगाने की क्या विधि है, या तिलक लगाने की क्या विधि है? पहले भगवान को लगाओ, पहले भगवान को, भगवान का हो जाए, उसके बाद जीव अपने पे लगाओ। और अपने पे कैसे लगावे? शिवोहम का भाव रखा कि प्रभु, ये आपका प्रसादी है, हम इसको ग्रहण करते हैं। कथा में लिखा हुआ है, लिंग पुराण में लिखा हुआ है कि जो नित्य प्रति शिव प्रसादी रूप में भस्म लगाता है, शिव तिलक त्रिपुंड लगाता है, वो कभी भी यमलोक नहीं जाता। जिसने कंठ में रुद्राक्ष की माला पहन रखी है, निरंतर शिव उपासना करता है, वो कभी यम के दर्शन नहीं कर पाता। उसको अंत समय में शिव गणों की प्राप्ति होती है और भगवान शंकर मां पार्वती की अनुग्रह प्राप्ति होती है। शरीर